जय हिंद। अभी तक तो आप पढ़े होंगे कि दुनिया में केवल 7 महाद्वीप है। आज समझते हैं 8वां महाद्वीप कौन है और अफ्रीका महाद्वीप 2 भाग में कैसे टूट जाएगा। देखिए, महाद्वीप किसे कहते हैं उससे पहले आपको आइलैंड यानी द्वीप समझना पड़ेगा। आइलैंड या द्वीप उसे कहते हैं एक छोटा सा जमीन जो चारों ओर पानी से घिरा रहता है, उसे हम आइलैंड या द्वीप कहते हैं। लेकिन यही जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। तो दुनिया में ऐसे ऐसे 7 महाद्वीप हैं। लेकिन क्या होगा अगर 3 ओर से घिरा हो? तो अगर एक कोई छोटा सा एरिया केवल 3 ओर से पानी से घिरा है तो उसे हम अंतरीप कहते हैं। अंतरीप को इंग्लिश में केप कहा जाता है। अगर यही अंतरीप बहुत बड़ा हो जाए, जैसे यहाँ देखिए ना, इंडिया कितना 3 ओर से पानी से घिरा है लेकिन काफी बड़ा है, तो इसे हम प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया 4 ओर से नहीं घिरा है, 3 ओर से घिरा हुआ है, तो इसे हम छोटा तो है नहीं कि इसे हम अंतरीप या केप कहें, ये बहुत बड़ा है। अब मैप में छोटा दिख रहा होगा क्योंकि इतने में पूरी दुनिया को हटाना है। तो ये हमारा जो इंडिया है ये एक तरह का प्रायद्वीप है, लेकिन इसे हम उपमहाद्वीप भी कहते हैं। इसको समझते हैं क्या होता है इस सब में अंतर। देखिए, दुनिया में मेनली 7 महाद्वीप हैं जो बहुत बड़े बड़े। देखिए, दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है। महाद्वीप मतलब बहुत बड़ा एरिया जो पानी से घिरा हो, जिसमें सबसे नंबर 1 में हम लोग इसमें है लोग भैया एशिया। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है क्योंकि सब मानव यहीं पे आए थे। दूसरे नंबर एरिया वाइज में अफ्रीका आता है। अफ्रीका को हम मानव जाति का पालना यानी क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड, क्रेडल मतलब पालना। मानव सबसे पहले कहां पर आया था? तो अफ्रीका में इसका प्राचीनतम सोर्स है। लेकिन सभ्य मानव, वो आदि मानव थे, नंगे घूमते थे। और ये जो सभ्य मानव जो आए थे वो एशिया में आए थे। यहीं पे कई ज्यादा सभ्य मानवों के समूह को सभ्यता कहते हैं। जैसे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता, ये सभ्यता आप सुने होंगे। तो सभ्यता का पालना, क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन, वो एशिया को कहते हैं और मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा आपका हो गया एशिया, दूसरे नंबर पर हो गया अफ्रीका। ये नक्शा के हिसाब से याद करते चलेंगे। अब आते हैं अमेरिका की ओर। तो देखिए, किसी भी नक्शा में ऊपर का एरिया उत्तर होता है, नीचे का दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ। इस साइड में हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा ईस्ट यानी पश्चिम और पूरब। तो जो अमेरिका है वो 2 है। ऊपर वाला हो गया उत्तरी अमेरिका और ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। तो ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। तो डोनाल्ड ट्रंप किसके हैं भाई, उत्तरी के कि दक्षिणी के? तो बहुत लोग जवाब दे देते हैं उत्तरी अमेरिका के। अरे भाई, अगर हम कहें कि एशिया का प्रधानमंत्री कौन है तो थोड़ी ना पॉसिबल है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो देश के होते हैं। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका एक पूरा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तीसरा महाद्वीप हो जाता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की एक खासियत है कि इसमें कोई ऐसा देश नहीं है जो समुद्र के तट पर नहीं है, यानी स्थल बंद, यानी चारों ओर से लैंड से लॉक कोई देश नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा लैंड लॉक की बात कीजिएगा तो अफ्रीका में ज्यादातर देश ना पूरे महाद्वीप के बीच में ही है, इनके चारों ओर समुद्र ही नहीं। जैसे आप नेपाल को देखिए एशिया में, या फिर मंगोलिया को देखिए, ये सब स्थलबद्ध देश हैं सब। तो इसके अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जो स्थलबद्ध है। और ये नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की 2 क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सांपों का महाद्वीप किसे कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका है। अब इसके बाद जो 5वां नंबर पे आता है वो अंटार्कटिका आता है। अंटार्कटिका महाद्वीप साइज वाइज 5वें नंबर पे आता है। आप नक्शा के हिसाब से साइज भी याद करेंगे, इधर देखेंगे तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इसके भी नीचे जाएंगे तो ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ है। इसे हम लोग विज्ञान के लिए समर्पित, यहाँ परमानेंट कोई नहीं रह सकता है, आप वैज्ञानिक भेज सकते हैं। इसे हम गतिशील महाद्वीप कहते हैं क्योंकि बर्फ पिघलते रहता है, इसलिए ये आगे पीछे हो जाता है। तो ये हो गया आपका 5वां। 6वां नंबर पे आता है यूरोप महाद्वीप। तो ये भाई सबसे विकसित है यूरोप महाद्वीप। छोटे छोटे देश ही हैं बट काफी ज्यादा डेवलप हैं यूरोप महाद्वीप। अब जो 7वां नंबर पे आता है, जिसके बाद विवाद चालू हो गया, सबसे ज्यादा यही है, इसको लोग ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। एक्चुअली ये पूरा एरिया ना ओशिनिया कहलाता है। ओशिनिया महाद्वीप जो हो गया ये आपका सबसे छोटा में हो गया, यहाँ पर ये 7वें नंबर पे चला है। ये सबसे छोटा है। इसके कई पार्ट है ओशिनिया के, अगर आप देखेंगे तो ये आपका एशिया हो गया, ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और ये पूरा का पूरा ओशिनिया वाला एरिया। ओशिनिया में 4 ग्रुप आते हैं, जिसमें आप देखे होंगे ऑस्ट्रेलिया को, सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। इसके ऊपर वाला ग्रुप होता है आपका माइक्रोनेशिया, उसके नीचे मेलानेशिया और इस साइड में पॉलिनेशिया। ये छोटे छोटे द्वीपों के समूह हैं। जब हम आपको स्पेशली पढ़ाएंगे ओशिनिया महाद्वीप तो इसके सारे देशों के बारे में बताएंगे। अभी आप ओवरऑल इस एरिया में देखिए, इसमें 4 द्वीपों के समूह हैं। माइक्रोनेशिया जो आप कभी देखे नहीं रहते हैं, मेलानेशिया वो भी नहीं देखे हैं, पॉलिनेशिया भी नहीं देखे, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं देखे, ऑस्ट्रेलिया देखे हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया देखें ना, इसलिए पूरी ओशिनिया को आप ऑस्ट्रेलिया के नाम पे डिनोट करने लगते हैं लोग। तो ये थोड़ी सी हम लोग से क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए आप इसे जनरली ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ये पूरा एरिया किस में आ जाता है, ओशिनिया में आ जाता है। तो ओवरऑल अब तक तो केवल कितने महाद्वीप माने जा रहे थे, 7। और इन्हीं 7 महाद्वीप के नाम पर आप सुनते होंगे कि 7 स्टार होटल है। 7 स्टार होटल का मतलब उस होटल के अंदर आपको पूरे महाद्वीपों का जहां जहां जो जो वेराइटी का खाना आप ऑर्डर कीजिएगा तो वो बना के आपको देगा। आप 5 स्टार में जाइएगा तो वो कोई 5 महाद्वीप का ही रखा होगा। अब आप उसके रिसेप्शन पे जाके पूछेगा कि आप किस महाद्वीप का रखे हैं, 2 स्टार में 2 ही महाद्वीप का रखेगा। कभी आप 9 स्टार होटल सुने हैं, कहाँ से ले आएगा वहाँ पे। तो ये 5 स्टार 7 स्टार होटल का मतलब आप समझे। आप अगर कम्युनिस्ट लोगों को अगर झंडा देखेंगे, कम्युनिस्ट आप पॉलिटी में पढ़ाएंगे कम्युनिस्ट क्या होते हैं, तो उनके झंडे पे 5 ही स्टार होता है। आप यहाँ गिनिए 5 स्टार होता है। तो कम्युनिस्ट लोगों की विचारधारा अलग है। वो कहते हैं कि हमारे हिसाब से जो महाद्वीप है वो 5 है, क्योंकि कम्युनिस्ट के झंडे पे आप एक हंसुआ देखिएगा और एक हथौड़ी देखिएगा। मतलब कम्युनिस्टों की मेन विचारधारा जो होती है ना, किसान और मजदूरों को ज़्यादा वो फेवर करते हैं। इसलिए वो लोग अंटार्कटिका को महाद्वीप ही नहीं मानते। कहते हैं कि अंटार्कटिका में न किसान रहता है न मजदूर रहता है, इसलिए हमारे हिसाब से ये महाद्वीप ही नहीं है। तो 7 में से तो एक तो ये कम हो गया। दूसरा, ये लोग एशिया को और यूरोप को अलग महाद्वीप नहीं मानते हैं। वो एशिया और यूरोप को यूरेशिया कहते हैं। तो एक इधर से कम हो गया। तो इनके पे 5 झंडे का ये मतलब होता है कि इनकी विचारधारा के हिसाब से महाद्वीप जो है वो 5 है। लेकिन अभी यहाँ हम देखते हैं कि 8वां महाद्वीप कौन है, तो वो इसी ओशिनिया में मिला है हमारा 8वां महाद्वीप, जिसका नाम है जीलैंडिया। अब ये जीलैंडिया कौन सा महाद्वीप है भाई, तो जीलैंडिया देखिए ध्यान से, ये आपका ओशिनिया का पूरा रेंज हो गया। तो ओशिनिया का जो रेंज है, जिसे आप यहाँ पर न्यूजीलैंड देश देख रहे हैं, यहाँ पर न्यूजीलैंड, तो यहाँ आप ये डॉटेड लाइन में देखिए, ये वाला हल्का सा कलर चेंज किया हुआ है। ये वाला जो महाद्वीप है ये जीलैंडिया महाद्वीप है। ये कई मिलियन साल पहले ये डूब गया और इसका जो 94% एरिया है वो पूरी तरह से समुद्र के अंदर डूब गया। अब केवल कितना परसेंट एरिया निकला है, 6%। तो 6% है ना, तो उसी में से आपका न्यूजीलैंड है और एक नया एक देश है जिसका नाम है न्यू कैलिडोनिया। यहाँ पर आपको हल्का सा ग्रीन दिख रहा होगा, एक ये न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड और न्यू कैलिडोनिया ये अलग महाद्वीप का हिस्सा है। इसे मान्यता ज्योग्राफिकल मतलब भूगोलवेताओं ने दिया है। ये पूरी तरह से डूब चुका है। अब इससे फ़ायदा जो होगा सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड और इसके आसपास के देशों को होगा, क्योंकि ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि ये जो डूबा हुआ महाद्वीप है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस, पेट्रोलियम, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर आप जीलैंडिया को देखिएगा ओशिनिया के नज़र से, तो ये है आपका न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड है और ये आपका न्यू कैलिडोनिया। तो न्यूजीलैंड को हम पोलिनेशिया के अंडर में समझ रहे थे। यहाँ देखिए पोलिनेशिया लिखा है, ये एरिया को पोलिनेशिया में, और न्यू कैलिडोनिया को हम लोग मेलानेशिया में समझ रहे थे, और ऊपर वाला माइक्रोनेशिया है, ये वाला तो ऑस्ट्रेलिया है। तो अभी ये इसे 8वां महाद्वीप का को एक सेपरेट करके दिया गया है। लेकिन ये जो जीलैंडिया महाद्वीप है ये पूरी तरह से डूबा हुआ है। आपको भी पता है कि पृथ्वी जब बनी थी तो पूरी तरह से धधकता हुआ आग का गोला था। उसमें एक ही एरिया था जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया कई भाग में टूट गया। जो ऊपर वाला अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये सब जाके आगे जाके बने थे सब, ये पृथ्वी के हिस्से में। इसको हम लोग नेक्स्ट समझेंगे, लोग सेपरेट वीडियो में हम समझाएंगे कि कैम्ब्रियन यूज क्या था, प्री कैम्ब्रियन युग क्या था, कैसे कैसे पृथ्वी अलग हुई। और अभी जो सबसे खतरनाक स्थिति बनी है वो अफ्रीका महाद्वीप टूटने जा रहा है। आप अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे तो ये वाला जो महाद्वीप है यहां से लेकर यहां तक ये महाद्वीप टूटने जा रहा है। अब इसमें दरार पड़ने जा रही है, ठीक वैसे ही दरार जैसे पहले पेंजिया वगैरह महाद्वीपों के टूटने में पड़े थे। ये दरार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर ये भाई साहब सेल्फी ले रहे हैं दरार में घुस के। ये दरार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और आने वाले 8 से 10 हज़ार साल बाद ये जो अफ्रीका का ये पूर्वी एरिया है, ईस्टर्न एरिया, ये वैसे ही अलग हो जाएगा जैसे 2.5 लाख साल में ये जो आपका द्वीप है मेडागास्कर, ये एकदम इसमें सटा हुआ था। अगर आप देखिएगा तो जितना एरिया ये अंदर धंसा है उतना ही एरिया ये बाहर निकला। अगर आप इसमें फिट करेंगे ना तो ये इसमें फिट हो जाएगा। तो ये थोड़ा मोड़ा दरार पड़ने से ही ये आगे बने थे। इसे हम फाल्ट कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। तो इसमें भ्रंश बनना चालू हो गया। अब ये अफ्रीका इधर की ओर ये खिसक रहा है और ये भ्रंश दिन पर दिन चौड़ा होते जा रहा है। आप अगर नक्शा होगा अगर आपके पास अफ्रीका का, तो आप उसमें देखिएगा इस तरह से रेड डॉटेड दिखाता है। आप उसको इग्नोर करके निकल जाते हैं, वो इन्हीं भ्रंश को दर्शाता है। ये भ्रंश इतना बढ़ गया है कि रोड भी अब वहाँ टूट गया, वहाँ पत्थर वत्थर भर के गाड़ियों को आगे निकाला जाता है ये भ्रंश से। और यही भ्रंश बहुत साल पहले जब था
तो इंडिया भी तो यही था, इंडिया वहाँ थोड़ी था, इंडिया अफ्रीका में था और अफ्रीका के बाद इंडिया वहाँ गया है। ये है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर के पास इंडिया था, इंडिया का निचला भाग, और ये मेडागास्कर जो यहाँ देख रहे हैं अफ्रीका में, यहीं से वो दरार पड़ते पड़ते धीरे 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 जाते हुए इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो यहाँ से गया है। तो इंडिया का दक्षिणी भाग ऊपर का नहीं है, वो नीचे का है वहाँ पर। तो ये आपको अब ठीक है कि हम लोग इंडिया वाले हैं, सब हैं थोड़ा, नहीं तो अगर चाइना वाले रहते तो अभी उसको इतिहास गिनाने लगते। याद करो आज से 8 लाख साल पहले मेडागास्कर हमारा था, हमारा ही होगा। हमको लगता है ना चाइना को केवल इतिहास आता है, ज्योग्राफी आता तो इस पर भी क्लेम करने लगता वो। तो हम लोग जो थे वो यहाँ पर नहीं थे, हम लोग को ऐसे भले आपको लगता होगा कि इंडिया शुरू से यहाँ पे है, ऐसा नहीं है। इंडिया का ऊपरी भाग यहाँ पे था और दक्षिणी भाग ये एक पास में था, मेडागास्कर के पास था। जब ये यहाँ से गया, ये एक्चुअली यहाँ से उखड़ा तो मेडागास्कर यहीं रह गया और फिर इसमें भ्रंश पड़ते 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 ये आगे चला गया। अब क्या होगा, ये अफ्रीका में जो नया भ्रंश पड़ रहा है ये भी इधर की ओर खिसकेगा और आने वाले समय में आपको यहाँ पर कुछ जमीन देखने को मिलेगी, यही वाला हिस्सा कट के यहाँ चला जाएगा। देखिए जो 3 ओर से घिरा रहता है उसे हम अंतरीप कहते हैं, और बहुत बड़ा एरिया 3 ओर से घिर गया तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और अगर कोई छोटा एरिया चारों ओर से पानी से घिर गया तो उसे द्वीप कहते हैं, बहुत बड़ा एरिया घिर गया तो महाद्वीप कहते हैं। अब हम समझते हैं उप महाद्वीप क्या होता है और भारतीय उप महाद्वीप किसे कहते हैं, इंग्लिश में ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए किसी भी महाद्वीप का वह एरिया जो किसी नेचुरल बाउंड्री के द्वारा अपने ही महाद्वीप में एक अलग हो जाए उसे हम कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप। अब आप भारत को देखिए, भारत के सेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पाकिस्तान के ऊपर यहाँ से यहाँ तक एक पहाड़ है जिसका नाम है हिंदुकुश पर्वत। अब ये हिंदुकुश पर्वत इंडिया के एरिया, इस एरिया को उधर वाले एरिया से अलग कर दिया, और यहाँ से यहाँ देखिएगा तो आपको ये हिमालय पर्वत मिलेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हिमालय हो गया यहाँ पर। और इस साइड में देखेंगे म्यांमार के बॉर्डर पे तो आरा कामियोमा हो गया, और नीचे में अगर आप देखेंगे तो ये तो पूरा का पूरा समुंदर हो गया। तो आप एशिया महाद्वीप में आप इंडिया के कुछ पड़ोसी देशों को देखेंगे तो वो अपने महाद्वीप में से ही एक नेचुरल बाउंड्री से अलग होते हैं, तो इनके ग्रुप को हम कहते हैं उप महाद्वीप। इसमें आता है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं आएगा, वो बाउंड्री के उस पार है, और श्रीलंका भी नहीं आएगा क्योंकि ये समुंदर के उस पार है, मालदीव भी नहीं आएगा, भले ये लोग पड़ोसी हैं। तो श्रीलंका, पाकिस्तान, और इस साइड में देखेंगे तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन 5 को मिला दीजिएगा ना अगर आप यहाँ से, तो इनको मिला देने से क्या बन जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये 5 आते हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप में अक्सर पूछता है श्रीलंका आता है कि नहीं भाई, तो इनको छोड़ के सब आ जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। हालांकि आपको हम तो क्लास में पढ़ाए हैं कि सार्क में कितने आते हैं सब, नीचे के देश में को हम क्या कहेंगे, सार्क। इधर वालों को कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया यानी आसियान देश। अगर देश की बात करेंगे तो नीचे से देखेंगे तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन, तिमोर लिस्ट, चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। 48 देश हो गए। एशिया में 48 देश हैं। अगर आपसे कोई पूछता है एशिया में कितने देश हैं तो आप ये नहीं बोलिएगा 48, आप बोलिएगा, हम बोलते हैं